बीएसई निवेश मंथन में अब बात बीएसई एसएमई एक्सचेंज की कामयाबी के सफर की। बीएसई के तहत छोटी एवं मध्यम दर्जे की कंपनियों के लिए बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत बड़ी कामयाबी में तब्दील हो चुकी है। इसका फायदा उठाकर कई कंपनियां सफलता की राह पर हैं। निवेश मंथन में आज बात करेंगे ऐसी कंपनी की जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई और महज 2 वर्षों में तरक्की करके बीएसई के मेन बोर्ड में हो गई। अहमदाबाद में मौजूद कुशाल ट्रेड लिंक लिमिटेड आज बड़ा नाम बन चुकी है। कुशाल ट्रेड लिंक लिमिटेड मुख्य तौर पर पेपर ट्रेडिंग के क्षेत्र में सक्रिय है। क्राफ्ट पेपर, डुप्लेक्स बोर्ड, कॉपियर पेपर और वेस्ट पेपर जैसे प्रोडक्ट्स के व्यवसाय में कंपनी का नाम अहमदाबाद की चुनिंदा कंपनियों में शुमार है। कंपनी के सीएमडी संदीप अग्रवाल हैं। संदीप का मानना है कि छोटी सी कंपनी को बुलंदियों पर ले जाने के सफर में बीएसई एसएमई एक्सचेंज की अहम भूमिका रही है। हमारा कार्य क्षेत्र ट्रेडिंग हाउस है। हम हर तरह के वस्तुओं में ट्रेड करते हैं। मेन हमारा यहाँ पेपर का है और हमारी 2 सब्सिडियरी कंपनी है, एक दुबई में है और एक सिंगापुर में है। हमारी कंपनी 4 सितंबर 2013 को लिस्ट हुई और इससे हमें काफी फायदा हुआ। लिस्ट होने से एक तो लोन हुए, दूसरा हमें एक इक्विटी फंड मिला जिससे हमारा बिजनेस बहुत ग्रो हुआ है। 2 साल में हम देख रहे हैं कि हमें ग्रोथ काफी अच्छी हुई। कंपनी के सीएमडी संदीप अग्रवाल ने जब बीएसई एसएमई एक्सचेंज से जुड़ने का फैसला किया तो उस वक्त उन्हें कॉम्प्लायंस पूरा करने को लेकर जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं हुई। इसकी वजह थी कि उन्हें बीएसई मैनेजमेंट की तरफ से पूरा सहयोग मिला। इसमें कॉम्प्लायंस भी थोड़े लिबरल है, जैसे हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर करने रहते हैं। एसएमई बहुत ही अच्छा फायदेकारक इक्विटी रेज करने का एक प्लेटफॉर्म है। निवेशकों को इस बात का पूरा भरोसा हो चला था कि बीएसई एसएमई में लिस्टिंग के बाद कंपनी अपने कामकाज को और तेजी से आगे बढ़ाएगी और ऐसा ही हुआ। कंपनी मेन बोर्ड में शिफ्ट हुई और कंपनी के शेयरधारकों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा भी देखने को मिला। हमारी कंपनी 2013 में लिस्ट हुई। उस वक्त हमारे 450 करीबन शेयर होल्डर्स थे। 2 साल तक हमारा एसएमई में रहने के बाद जब मेन बोर्ड पे गए तो हमारे निवेशकों में से 450 से आज हम कहें तो 22,000 शेयर होल्डर्स हैं। तो काफी अच्छा रिस्पांस दिख रहा है और काफी लोगों में विश्वास जगा हुआ है। पूंजी जुटाने के लिए बैंक की अपेक्षा इक्विटी एक सहज माध्यम है, लिहाजा नई कंपनियां इसका फायदा उठाकर कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म इक्विटी का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो यही चाहूंगा कि बैंकों की लोन से ज्यादा इक्विटी के थ्रू फंड रेज करके अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुशाल ट्रेड लिंक लिमिटेड के सीएमडी संदीप अग्रवाल का मानना है कि नए उद्यमियों के लिए बीएसई एसएमई एक्सचेंज पूंजी जुटाने का सबसे अच्छा जरिया है और एसएमई सेक्टर को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं नए बिजनेसमैन और नए एसएमई या जो भी ऐसे एग्जिस्टिंग एसएमई है उनको यही सलाह दूंगा कि बैंक की डेब्ट से आप बिजनेस जितना ग्रो कर रहे हैं उससे इक्विटी के थ्रू आप 10 गुना या 100 गुना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा एसएमई और नए बिजनेसमैन को कि आपको बीएसई के ऊपर आईपीओ लेके आओ, इक्विटी रेज करो और उसमें बिजनेस बढ़ाओ। स्टार्टअप्स के लिए भी बीएसई एसएमई एक्सचेंज कामयाब प्लेटफॉर्म है, जहां से नए स्टार्टअप्स और उद्यमी निवेशकों के जरिए पूंजी जुटाकर अपने कारोबार को बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया के लिए जो भी नई कंपनियां या जो नया आता है वो 1 करोड़ से 25 करोड़ एसएमई पर आईपीओ ला सकता है, जिसके अंदर वह एक तो ये आईपीओ लाने का खर्च बहुत मामूली खर्च है और इसके अलावा ये इक्विटी फंड होता है जिसमें कोई डेब्ट की कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ फंड नहीं रहती। तो बहुत आसान रहता है अपना बिजनेस ग्रो करने में इनिशियली। आगे देखिए आम निवेशक के लिए वित्तीय लक्ष्य क्यों है जरूरी और कैसे करें वित्तीय लक्ष्य की पहचान।